राज कपूर नहीं बनाना चाहते थे डिम्पल को हीरोइन। राजेश खन्ना को चोरी छिपे फोन लगाती थी। प्रपोज किया तो हफ्ते भर में की शादी। महज 15 साल की उम्र में हीरोइन बनी डिम्पल कपाड़िया आज 66 साल की हो चुकी हैं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1972 की फिल्म बॉबी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली डिम्पल का अभिनय इतना दमदार है कि 66 साल की उम्र में भी उन्हें सास बहू और फ्लेमिंगो जैसी सीरीज की कमान थमा दी जाती है। डिम्पल का शुरुआती सफर एडवेंचर से भरा रहा था। साल में राज कपूर ने पहली फिल्म दी। 15 साल में ऋषि कपूर से रिश्ते की अफवाह उड़ी। उसी समय भारत के पहले सुपरस्टार और उनके फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना शादी के लिए प्रपोज किया और पहली फिल्म की रिलीज से पहले ही उनकी शादी हो गई। 16 साल में शादी की और 17 साल में मां बनी। अमीना था डिम्पल का असली नाम। 8 जून 1957 को डिम्पल का जन्म गुजराती बिजनेसमैन चुन्नी भाई और बेटी के घर हुआ। जन्म के बाद डिम्पल को 48वें इमाम आगा खान III ने अमीना नाम दिया। अमीना 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। पिता नामी बिजनेसमैन थे तो उनका उठना बैठना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ था। इंडस्ट्री की चर्चा जब घर में होने लगी तो डिम्पल ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की ठान ली। डिम्पल कम उम्र से ही मैच्योर थीं, जिन्हें खुद से बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती करना पसंद था। इन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई पूरी की। डिम्पल इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। फैन बनकर बचपन में राजेश खन्ना को करती थी कॉल। जर्नलिस्ट भावना सोमाया ने अपने एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना से बातचीत करते हुए बताया था कि डिम्पल कपाड़िया बचपन से ही राजेश खन्ना की इतनी बड़ी फैन थी कि उनसे बात करने के लिए उन्हें चोरी छिपे कॉल करती थीं। राजेश खन्ना उस समय अपने फैंस से बात नहीं किया करते थे। ऐसे में वो या तो कॉल नहीं लेते थे या कई बार उनका मैनेजर फोन उठाकर डिम्पल को फटकार लगा देता था। 14 साल की उम्र में कैसे मिली थी राज कपूर की फिल्म बॉबी। राज कपूर फिल्म प्रोडक्शन में हो रहे नुकसान से कर्जे में डूब चुके थे। कर्जे से उबरने के लिए वो फिल्म बॉबी बना रहे थे। बजट कम था तो राज कपूर ने फिल्म में बड़े हीरो को लेने की बजाय बेटे ऋषि कपूर को कास्ट कर लिया। राजेश को हुआ था डिम्पल से पहली नजर का प्यार। नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में डिम्पल कपाड़िया भी पहुंची थीं। खूबसूरत डिम्पल को देखते ही राजेश उन्हें पसंद कर बैठे। उन्होंने पास खड़े दोस्त से कहा कि ये लड़की फिल्मों में हीरोइन बनेगी तो कितना अच्छा होगा। दोस्त ने तुरंत डिम्पल को बुलाया और दोनों की मुलाकात करवा दी। डिम्पल बचपन से ही राजेश खन्ना की फैन थी और फिल्म बॉबी साइन कर चुकी थी। राजेश खन्ना ने हाथ मांगते कहा था, शादी एक हफ्ते में ही करनी होगी। दोनों की कभी फ्लाइट में मुलाकात हुई तो कभी किसी प्रोग्राम में। जब फ्लाइट में डिम्पल ने भी राजेश को पसंद करने का इशारा दिया तो मुंबई लौटते ही वो उनके घर पहुंच गए। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, जिन्हें इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। घर वाले जब मान गए तो राजेश ने शर्त रखी कि उन्हें एक हफ्ते में ही शादी करनी है। शादी की डेट डिम्पल की फिल्म बॉबी की डेट से टकरा रही थी, लेकिन राजेश खन्ना की शर्त पर शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोकनी ही पड़ी। जब दोनों ने 27 मार्च 1973 को शादी की तो उस समय राजेश 31 और डिम्पल 16 साल की थीं। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी उस साल की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी, जबकि उसी साल हुई अमिताभ जया और राखी गुलजार की शादियों ने भी इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी थीं। आखिरी समय तक राजेश खन्ना का दिया साथ। 1982 में भले ही डिम्पल ने राजेश का घर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। कई प्रोग्राम में डिम्पल राजेश के साथ पहुंचती रहीं। साल 2012 में जब राजेश बीमार हुए तो डिम्पल ने उनकी खूब सेवा की। जब राजेश का निधन हुआ तो डिम्पल पूरे समय मौजूद रहीं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।